हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग सुप्रीम कोर्ट का एक और लेटेस्ट इम्पोर्टेंट जजमेंट के बारे में बात करेंगे जो सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से रिलेटेड है। और ये जजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये इंपॉर्टेंट बात निकल के आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिकायत में उल्लेखित जो चेक की जो तिथि में संशोधन की अनुमति देने वाला जो हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको रद्द कर दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में हाई कोर्ट का उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें चेक डिसऑनर के मामले में शिकायतकर्ता को शिकायत में उल्लेखित चेक की तारीख में संशोधन करने की अनुमति दी थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। अगर किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आइए शुरू करते हैं इस इम्पॉर्टेंट जजमेंट को। तो ये जो इम्पोर्टेंट जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में कहा कि जो हाई कोर्ट का उन्होंने फैसले को रद्द कर दिया था, जिसने चेक डिसऑनर के मामले में जो शिकायतकर्ता को शिकायत में उल्लेखित चेक की जो तारीख में संशोधन करने की जो अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साक्ष्य का चरण समाप्त होने के बाद जो संशोधन जो आवेदन दायर किया गया, इधर शिकायत में चेक की जो तारीख यानी कि जो 22/7/2010 को बताई गई, जबकि चेक डिसऑनर के बाद जारी किए गए कानूनी नोटिस में यही तारीख अंकित थी। साथ ही साक्ष्य में भी ये तारीख बताई गई थी। हालांकि जो साक्ष्य चरण के बाद शिकायतकर्ता ने शिकायत में जो उल्लेखित चेक की जो राशि है यानी कि 22/7/2010 के बजाय 22/7/2012 के करने के लिए संशोधन एक आवेदन दायर किया। यानी कि जो चेक की जो तारीख थी, ध्यान समझिए, चेक की जो तारीख 22/7/2010 के बजाय 22/7/2012 के करने के लिए संशोधन में जो आवेदन उसको दायर किया। आवेदन में साक्ष्य में उल्लेखित चेक की तारीख बदलने की मांग की गई। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने आवेदन को खारिज कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने यह कहते हुए अनुमति दे दी कि टाइपिंग में गलतियां संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हुए कहा कि शिकायत से पहले जारी किए गए कानूनी नोटिस में जो 22/7/2010 की जो तारीख का उसमें उल्लेख किया गया है। कोर्ट ने आगे क्या कहा ये वो भी जानते। कोर्ट ने ये भी कहा कि वास्तव में हाई कोर्ट ने इस तथ्य को नज़रअंदाज किया है कि दस्तावेजी में उक्त तारीख शामिल है और दर्ज किए गए साक्ष्य भी उसी प्रभाव के हैं। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान प्रकृति के मामले में जहां तारीख एक प्रासंगिक पहलू है जिसके आधार पर पराक्रम लिखित अधिनियम यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत प्रदान की गई समय सीमा के भीतर नोटिस जारी करने से संबंधित संपूर्ण पहलू, ये भी क्या चेक जारीकर्ता के खाते में पर्याप्त शेष राशि होने की तारीख पर सवाल उठाया जाएगा या वर्तमान परिस्थिति में संशोधन जैसा कि मांगा गया है या उचित नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का आया है और उसने जो सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता में उल्लेखित चेक की तिथि को संशोधन अनुमति देने वाला हाई कोर्ट का उस फैसले को रद्द कर दिया। आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको इस जजमेंट पढ़ना है, इसका जो टाइटल है, केस टाइटल है, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप उसको पढ़िएगा, समझिएगा और उसके बाद भी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।